किसी ने कहा है कि द माइंड वंस एनलाइटेंड कैन नॉट अगेन बिकम डार्क, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि इस ज्ञान उजाले को बांटा जाए ताकि दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। इसी संकल्प के साथ आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड में मैं हूँ आपके साथ स्वाति। नमस्कार, धन निरंकार। फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू लर्न, ज़िंदगी का हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है एंड एवरी एपिसोड ऑफ न्यूज़ डिवाइन टीचेस अस अ लॉट। जी हाँ, इस एपिसोड में सबसे पहले आप देखेंगे कि मई के महीने में कहाँ कहाँ सद्गुरु की रहमतें बरसी। इसके बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की याद में मनाए गए समर्पण दिवस समागम की झलकियों से रूबरू होंगे। दूर देशों में भी की जाने वाली सोशल एक्टिविटीज़ और साथ ही नर सेवा नारायण पूजा के तहत मिशन द्वारा की जाने वाली सामाजिक सेवाएं। तो आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में सबसे पहले जुड़ते हैं दिव्य वाणी से। दिव्य वाणी। लोग कहें ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, कि लोग कहें कि ये तो गीत है, सुर में गाया जा रहा है। कहते हैं ये केवल गीत नहीं है, ये ब्रह्म विचार है, क्योंकि जो बात कही जा रही है उसकी महत्ता है। तो इसलिए उसको सुनते हैं, उसको कमा लेते हैं, यानी कि उसको अपने मन रूपी पात्र में डाल लेते हैं और फिर इस मन की ऐसी भावनाएं बन जाती हैं और मन फिर कदमों को भी ऐसे चलवाएगा, क्योंकि वो मन के वो अब भाव बन गए हैं। अब वो कदम भी उस तरफ बढ़ेंगे जिस तरफ नेकी होगी, जिस तरफ परोपकार होगा, जिस तरफ भलाई होगी, उस तरफ ये मन फिर कदमों को बढ़ाएगा। क्योंकि मन में ही के भाव ही तो होते हैं जो कदमों को दाएं से बाएं मोड़ के ले जा सकते हैं। कदम मन के भाव अगर सत्संग के प्रति लगाव नहीं है मन का, तो कदम फिर हमारे शरीर को सत्संग की तरफ नहीं ले जाएंगे, वो किसी और तरफ ले जाएंगे, किसी ठेके पे ले जाएंगे, कहीं पर बुराई करने की तरफ ले जाएंगे, इस शरीर को उस तरफ ले जाएंगे ये कदम। वरना तो ये जड़ है, शरीर जैसे माना गया है, तो वैसे कदम अपने आप दाएं या बाएं क्यों जाएंगे? मन के वो भाव होंगे, मन कोई निश्चय करेगा, मन कोई ऐसी भावनाओं से युक्त होगा, उसी अनुसार उसके कदम उस तरफ बढ़ेंगे, शरीर उस तरफ जाएगा। फिर हाथ भी वहाँ पर काम में आएंगे, उसका उपयोग होगा या दुरुपयोग होगा, वाणी का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग होगा, जो जेब में पैसे हैं उसका सदुपयोग होगा, दुरुपयोग होगा। तो ये मन की भावनाएं, इसके ऊपर कितना दारो मदार टिका हुआ होता है। तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि ये भावना जो है हमारी, ये वास्तविकता में अगर संतों वाली बन जाती हैं, भक्तों वाली बन जाती हैं, फिर तो ये तन मन धन सब का सदुपयोग करवाएगा। दिव्य वाणी। सद्गुरु के वचनों को शिरोधार्य करते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन के इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं और उस ओर चलते हैं जहां मई के महीने में 13 तारीख को समर्पण दिवस समागम मनाया गया। हर दिल बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के परोपकारों के प्रति आभार व्यक्त कर रहा था और हर दिल से मानो यही आवाज़ आ रही थी, हर कदम राह दिखाएगी जिंदगानी आपकी, सदियों तक जिंदा रहेगी ये कहानी आपकी। इन्हीं दिव्य भावनाओं से सराबोर आइए देखते हैं समर्पण दिवस की कुछ झलकियाँ। वो प्यार न केवल लाया था, वो प्यार ही बन के आया था। मोहब्बत बन जिया खुद वो, और इश्क ही हमें सिखाया था। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का दिव्य जीवन सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है, जिससे प्रेरणा लेने के लिए 13 मई को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन छत्र छाया में समालखा स्थित
निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पावन स्मृति में समर्पण दिवस समागम का आयोजन किया गया। इस समागम में दूर दराज से हजारों की संख्या में महात्माओं का आगमन हुआ। न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ आज हम हैं समालखा की इस पावन धरती पर, जहां हम समर्पण दिवस के रूप में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को जहां याद कर रहे हैं, वहीं एट द सेम टाइम उनके जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं। दूर दराज से आए हुए महात्माओं के सभी के हृदयों के देव सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। तो आइए जानते हैं इन्हीं महात्माओं के मुखारबिन से कि कैसे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उनके जीवन में परोपकार किए और कैसे वो इस ज्ञान की रोशनी से जुड़े। बंसी गोविंदगढ़ पंजाब से हम जहाँ पर आए हैं, हमारा बाबा हरदेव सिंह जी के साथ 36 साल संबंध रहा है और उनसे जो भी हमने सीखा, जैसे हमने निरंकार की प्राप्ति तो पहले ही कर ली थी, 1976 में कर ली थी, लेकिन बाबा जी 1980 में बैठे स्टेज पर। इसके बाद हमारा जो बाबा जी ने हमको प्यार दिया 36 साल, उसको हम कभी भुला नहीं पाएंगे। यही ये उनकी खींच थी जो हमको जहाँ तक लेकर आई है। बाबा हरदेव की बातें कर दे हम कभी भी रद्दे नहीं हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने प्रेम सदैव इस धरा पर बरसाया, जिसका आज ये धरा जो है गवाह है कि कितने लाखों संत जन महात्मा जन इस प्रेम के सागर में उपस्थित हुए हैं। जो यादें सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हर जो प्यार बांट के गए, जो हर एक जहन में उनकी जो यादें हैं वो हमेशा बरकरार रहें और हम भी ऐसे ही उनके बताए हुए रास्ते पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से चलते चले जाएं। आज जो समर्पण दिवस है, इस पे हमें जो बाबा जी का प्यार मिला 36 वर्षों तक, हम इसे कभी नहीं भुला सकते और हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम निरंकारी परिवार से बिलोंग करते। सत्संग स्थल पर संपूर्ण वातावरण में रूहानियत का एहसास घुला हुआ था, मानो हर हृदय बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रति नतमस्तक हो रहा। मुख्य मंच से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को समर्पित व्याख्यान एवं रचनाएं काव्य और गीतों के रूप में दिलों से निकलकर दिलों तक पहुंच रही थी। हर शब्द, हर भाव बाबा जी के प्रेम एवं परोपकार में भीगे हुए थे, जो उनके दिव्य जीवन की कहानी कह रहे थे। समर्पण दिवस के इस अवसर पर सभी संतों महात्माओं ने महान संत एवं सेवादार आदरणीय अवनीत जी के जीवन से भी प्रेरणा ली। सभी संत महात्माओं ने नमस्कार की पंक्तियों में जहां सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के दिव्य दर्शनों का लाभ उठाया, वहीं हर चेहरा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का आभार प्रकट करता हुआ सद्गुरु को शीश झुकाकर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था। इस सत्संग कार्यक्रम में श्रद्धालु भक्तों ने आदरणीय निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वचनों का भी लाभ उठाया। अंत में आए हुए साध संगत को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को जीवन में ग्रहण करने की प्रेरणा देते हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया, ये जीवन जहाँ इस प्रभु निराकार से जोड़ने की एक बात हर समय सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हर पल सिखाई कि जीवन बहुत ही सहज हो जाता है जब प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में होता है। और जिस समय एक मन को हम प्रभु से नाता तोड़ते हैं, वहीं अस्थिरता जीवन में आती है, वहीं मन दुखी परेशान एक ऐसी मायावी रूप में चला जाता है। तो क्या इतनी बार उनके दोहराने पे भी हमने अपना नाता इस निराकार से एक पक्के रूप में जोड़ा भी कि नहीं, या सिर्फ एक वही बात कि ब्रह्म ज्ञान तो लिया था पर उस पे चले नहीं। तो आज यही दासी एक अरदास रखते हुए कि सचमुच बाबा जी से प्यार है तो शब्दों से नहीं, दिखावे से नहीं, एक दिल से अपने कर्मों में वो प्यार को डाल के एक वो खुद ब खुद साबित हो कि सचमुच इस गुरु के लिए बहुत सत्कार है मन में। तो हर कोई तो जहाँ एक वाक्य ही सच्चे मन से प्यार करता आया है बाबा जी को, वहीं एक ऐसी शिक्षाओं से भी अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं, आगे भी जीते जाएंगे।
सद्गुरु के अमृत वचनों का उजाला मन के सभी अंधेरों को दूर कर देता है। तभी तो हर दिल अपने मुर्शिद की आशीषों की छाँव में ज़िंदगी समर्पित कर देना चाहता है। साकी साहब ने क्या खूब लिखा है, 100 साल ज़िंदगी में वो मज़ा साकी कहाँ, होके तेरा एक घड़ी जो कि मर जाने में है। सद्गुरु भी हर पल अपने मुरीद के लिए ही जिए जाते हैं। स्थान स्थान पर जाकर उन्हें अपनी मेहरी नज़र से नवाजते हैं। पिछले महीने भी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की रहमतें अनेक स्थानों पर बरसी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट की नज़र से। मई के महीने में भी सद्गुरु की रहमतों का सिलसिला लगातार जारी रहा। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी स्थान स्थान पर जाकर भक्तों को निहाल करते रहे। इसी लड़ी में 7 मई को सद्गुरु माता जी की रहमतें दिल्ली के 8 नंबर ग्राउंड में बरसीं। यहाँ पर दिव्य युगल की छत्र छाया में सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। सत्संग स्थल पर आध्यात्मिकता की खुराक पाने दिल्ली तथा एनसीआर से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। एक तरफ जहाँ मुस्कुराते चेहरे, श्रद्धा में जुड़े हाथ, कृतज्ञतापूर्ण हृदय से आए हुए भक्त अपने सद्गुरु का शुक्राना कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर आसन पर विराजमान दिव्य युगल के पावन मुखड़े पर सजी सहजतापूर्ण मुस्कान श्रद्धालुओं के दिलों में रूहानी आनंद बनकर उतर रही थी। मंच पर आध्यात्मिक भावनाओं की प्रस्तुति का संगीतमय सिलसिला देर तक चलता रहा। अंत में सभी को सद्गुरु के आशीष वचन प्राप्त हुए। 14 मई को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता श्री रमित जी ने निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में आए हुए श्रद्धालुओं को नमस्कार का अवसर प्रदान किया तथा यहाँ से अपनी अगली कल्याण यात्रा की ओर कदम बढ़ाते हुए मसूरी की ओर रवाना हो गए। मसूरी उत्तराखंड राज्य का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। गर्मियों में जब मौसम तपता है तो दूर दूर से प्रकृति प्रेमी मसूरी की ओर खींचे चले आते हैं। निरंकारी जगत में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, निरंकारी राजमाता जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज तथा माता सविंदर जी की रहमतें लगातार मसूरी में बरसती रही हैं। यहाँ पर आए हुए सैलानियों तथा निरंकारी श्रद्धालुओं को जब जब भी मसूरी की खूबसूरत वादियों में सद्गुरु के दर्शन हुए तो यहाँ के खूबसूरत नज़ारों में 4 चांद लग गई और मसूरी का सुंदर आंगन सज गया। रहमतों की इसी लड़ी को बरकरार रखते हुए देर रात को जब दिव्य युगल का आगमन मसूरी सत्संग भवन पर हुआ तो श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना न रहा। स्थानीय भक्तों ने सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी के मसूरी पधारने पर भावभीना स्वागत किया। देर रात तक सद्गुरु माता जी तथा राजपिता जी सत्संग भवन की बालकनी में खड़े होकर श्रद्धालुओं पर अपनी पावन कृपा दृष्टि बरसाते रहे और आई हुई संगतें निहाल होती रहीं। इसी प्रकार सद्गुरु की रहमतों की ये पावन बरसात लगभग रोज ही आए हुए श्रद्धालुओं पर होती रही। जब सद्गुरु माता जी एवं राजपिता जी मसूरी सत्संग भवन के आंगन में आकर विराजते तो सद्गुरु की पावन चरण रज प्राप्त करने के लिए भक्तों की कतारें लग जाती और देर तक मधुर सुरीले भक्ति भरे गीतों के बीच दिव्य युगल के श्री चरणों में शीश झुकते रहते और धन्य होते रहते। आज न्यूज़ डिवाइन की टीम मौजूद है मसूरी के भवन पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मसूरी यानी कि पहाड़ों की रानी में सभी लोग घूमने आते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से प्रकृति के नज़ारे तो लेते ही लेते हैं, परंतु इस रूप में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के दर्शनों के भी नज़ारे यहाँ पर लिए जा रहे हैं और इन पहाड़ों की सारी ही फिजाओं में सद्गुरु माता जी की प्रेम की महक इस रूप में हमें मिल रही है। तो आइए जानते हैं इन्हीं के गुरसिक्खों से कि कैसा लग रहा है उन्हें यहाँ पर आकर और कैसे उन्हें इस सुकून की अनुभूति हो रही है। मैं राजस्थान से आई हूँ। मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं मुंबई से आई हूँ और मुझे यहाँ पे आए हुए 2-3 दिन हो गए हैं। दासीला माताजींचे दर्शन करून खूप आनंद वाटला आणि खूप वर्षांची इच्छा दासीची पूर्ण झाली। मैं अपने सतगुर दी ਝਾਤ ਲੈਣ वास्ते दर्शन दीदार करने वास्ते ਇੱਥੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਨਸੂਰੀ ਵਿਖੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ बहुत सुकून मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है। चंडीगढ़ से आई है, हमारे साथ 36 महापुरुष ग्रुप पूरा आया है और पेश सत्संग जी हम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की
दर्शनों के लिए आए हैं, पावन पवित्र चरणों की चरण धूल लेने के लिए आए हैं। हम हर साल यहाँ पर आते हैं, हमें ऐसा फील होता है जो हम कभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। आया माता जी का दर्शन करवा खातिर मन बहुत खुशी हुई है। मैं करनाल से आई हूँ। यहाँ पे माता जी के लाइव दर्शन हो गए और हमको मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम संतोष कुमारी, मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा से आई हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसे मंसूरी आके माता जी के दर्शन करने का मौका मिला। अभी तक जितना भी टाइम था कभी भी इतने पास से इतनी नज़दीक से दर्शन नहीं किए। इस रूप में पहली बार जहाँ ऐसे मौका बना। हमेशा से बचपन से हम डिस्कस करते थे घर पे कि मसूरी जाएंगे, इस रूप में माहौल होता है, हुजूर के दर्शन होते हैं। हर साल वो प्लानिंग भी करते थे पर कहीं ना कहीं वो पहुँच नहीं पाते थे। पर इस बार जब यहाँ पहुँचे इस रूप में, जैसे समागम भी बचपन से किए, संगतें करी, पर कभी ऐसे हुजूर के दर्शन इस रूप में जो इस बार मौका मिला वो बिल्कुल वो शब्द ही नहीं है कि कितना एक ब्लेस्ड, एक वो थैंकफुल फील होता है कि तो उसके लिए बस एक शुक्रानी निकलता है सदगुरु माता जी का, राजपिता जी का। आजकल मसूरी की खूबसूरत वादियों में चारों ओर रूहानियत के रंग घुले हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बादलों के साथ साथ रौनकों ने भी अपना डेरा डाला हुआ है। जब तब ये रौनकें और ये बादल जमकर बरसते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब सदगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी सत्संग भवन के प्रांगण में आकर वॉलीबॉल खेलते हैं तो श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और बरसों पुराने दिन किसी चलचित्र की भांति आंखों के सामने घूम जाते हैं। यूँ लगता है मानो श्रद्धालु भक्तों के साथ साथ यहाँ का हर जर्रा मुस्कुराने लगा हो। मसूरी सत्संग भवन के नज़दीक ही भक्ति निवास स्थान है जहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है तथा यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा बनाई गई है। इस दौरान सदगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने भक्ति निवास में जाकर वहाँ पर भी श्रद्धालुओं को नमस्कार का अवसर दिया। आज हम यहाँ भक्ति निवास में ठहरे हुए हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं, पीछे गाड़ियों की व्यवस्था भी है, पार्किंग भी बहुत अच्छी बनाई गई है और यहाँ पे हॉल और बाकी रूम्स की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी हैं सदगुरु माता जी का कि हमें ऐसी रौनकें लगाई हुई हैं और ऐसे रहने का व्यवस्था बनाई हुई हैं। और साथ ही साथ आप पीछे नज़ारे भी देख रहे हैं तो ये तो डबल आनंद आ गया है हमें। ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਮੜਾਕਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਿਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ जी ने। हाँ जी, मैं दिल्ली रोहिणी से आई हूँ। हाँ जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कई जगह पर गई लेकिन मुझे इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं भी नहीं मिली, इतना प्यार, इतनी व्यवस्था। मसूरी में सेवा कर रहे भक्तजनों की सेवा भक्ति देखकर मन श्रद्धा से भर उठता है। ये भक्त सेवादार ना दिन देखते हैं और ना ही रात, और ना ही इन्हें किसी मुश्किल भरे मौसम की परवाह है। ये बस निष्काम भाव से अपनी सेवाओं में जुटे हुए नजर आते हैं। मैं विकास नगर से हूँ और सेवा के लिए मैं 1 मई से आया हूँ। सेवा करके बहुत खुशी महसूस होती है, गुरु की रहमत है। लगभग कितनी एक संगत यहाँ लंगर, रोज कितनी महात्माओं का लंगर बनता है? 1500, 2000, 2500, 3000 इसके लगभग लंगर बनता है। उसमें दाल भी होती है, सब्जी भी होती है, फुलके होते हैं, प्रसाद होता है, सलाद होता है, अचार होता है। सब संत महात्मा उसको परवान करते हैं और सतगुरु का आनंद प्राप्त करते हैं। 3 क्षेत्रों की सेवा लगती है, टिहरी क्षेत्र, हरिद्वार क्षेत्र, देहरादून क्षेत्र। तीनों क्षेत्रों के महात्मा आकर सेवा निभाते हैं। कुछ की सेवाएं फुलकों में लगती है, कुछ की लंगर बनाने में लगती है, कुछ की बर्तन वॉशिंग में लगती है, कुछ सब्जी काटते हैं, कोई स्टोर की सेवा निभाता है। हर प्रकार की सेवाओं को जो सेवा दल है अच्छे से निभाता है और सतगुरु का शुक्राना करता है और अपना आनंद लेता है। तो आप कहाँ से और कितने दिन की सेवा के लिए? हम यहाँ एक हफ्ते के लिए आ रखे हैं और हम हर साल आते हैं ऐसी सेवा करने के लिए। हरिद्वार क्षेत्र से है, मसाई कला ब्रांच हमारी। तो कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी मिलती है सतगुरु के दर पे आके। इतना फील होता है कि हम यहीं पे रहने का मन करता है, यहाँ जाने का मन नहीं करता सेवा के दौरान पे। ये सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है महापुरुषों जी, क्योंकि सेवा का भाव जो बन रहा है मेरे मन में वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। यहाँ पे हम 10 दिनों के लिए आए हैं और हम ना 2 तारीख में आ गए थे महापुरुषों और अब हम 10 तारीख में जाएंगे यहाँ से।
अभी न्यूज़ डिवाइन की टीम मौजूद है मसूरी के कैंटीन के बाहर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जून के महीने में जहां यहाँ पर बहुत ही सारे महापुरुषों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि सद्गुरु माता जी यहाँ पर स्वयं विराजमान है, तो यहाँ पर अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं उन महापुरुषों के लिए की गई है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। किस प्रकार से, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैंटीन है, वहीं एट द सेम टाइम प्रकाशन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर डिस्पेंसरी की भी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं और महापुरुषों के लिए फर्स्ट एड की भी सेवाएं दी जा रही हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर कैंटीन है, यहाँ पर लंगर की सेवा तो है ही, परंतु उसके साथ साथ सद्गुरु ने कैंटीन की भी ये सेवाएं महापुरुषों को बख्शी हुई हैं ताकि और महापुरुषों को यहाँ पर स्नैक्स और नाश्ते और चाय के जो प्रबंध हैं वो यहाँ पर हो पाएँ और किसी भी प्रकार की उन्हें असुविधा ना हो पाए। तो आइए हम मिलते हैं यहाँ पर सेवा करने वाले महात्माओं से। मैं यहीं पे रहती हूँ मसूरी में ही, और क्या होता है महापुरुष माता जी ने, बाबा जी ने कैंटीन बख्शी है और सेवा का मौका मिला है। अब पराठे यहाँ का फेमस है, लड्डू फेमस है यहाँ का। दास सुनील शर्मा पंजाब तो मोगा खेतर तो ਅਸੀਂ हर साल ਇੱਥੇ सेवा ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ और ਇਹ ਕੰਟੀਨ ਮਾਰਨਿੰਗ 5 ਵਜੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਟੀਨ 7 ਵਜੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 21 मई को सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन देहरादून के विकास नगर में हुआ। यहाँ पर पहाड़ों के बीच खुली वादियों में सत्संग के रूप में आध्यात्मिकता का दिव्य मेला सजा हुआ नजर आ रहा था। इस सत्संग कार्यक्रम में देहरादून, मसूरी तथा उत्तराखंड के अनेक शहरों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। इसी प्रकार 28 मई को रविवार के दिन सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन छत्र छाया में मसूरी भवन के प्रांगण में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूर दूर से आए प्रकृति प्रेमी एवं प्रभु प्रेमी भक्तों ने इस सत्संग समारोह में भाग लिया और आध्यात्मिक आनंद के भागीदार बने। इस सत्संग समारोह में समस्त साध संगत को निरंकारी राजपिता श्री रमित जी के मार्गदर्शन प्राप्त हुए। कहा भी जाता है कि मिट्टी धुंध जब चानन होया, पर जब हम पहाड़ों में आए, मसूरी में आते हैं, कभी कभी बड़ा अच्छा मौसम बन जाता है, धुंध आ जाती है, बारिश हो जाती है, हमें लगता है कि कितना सुंदर पहाड़ी मौसम, तो फिर हमें धुंध बड़ी अच्छी लगने लगती है, बहुत ही नज़ारा सुंदर, ऐसे लगता है कि ये मौसम बना ही रहे। पर वहीं जब फिर गाड़ी चलानी होती है तो ये धुंध हानिकारक हो जाती है। यही धुंध फिर जानलेवा भी हो सकती है। तो ये जो जीवन में भ्रम है, जो भ्रम नामक धुंध है हमारे जीवन में, कहीं उस धुंध से हमें प्रेम ना हो जाए इस प्रकार कि जब इस भक्ति के मार्ग पे चलना है हमें रास्ता ही ना समझ आए, हमें दिखना ही बंद हो जाए, क्योंकि इतना प्रेम जो कर लिया है धुंध के साथ। ये जो बात कही गई विश्वास की, तो दास ने हाल ही में सद्गुरु माता जी ने अवसर बख्शा, तो मन में यही भाव आए कि सद्गुरु पर विश्वास करने वाले हम होते कौन हैं। विश्वास तो हम पर किया गया है, इतनी बड़ी दात हमारी झोली में डाली गई, अपने चरणों में जगह दी गई, क्या हमसे हमारी पात्रता पूछी गई? नहीं। क्या हमसे ये पूछा गया कि कितना समर्पण है, कितनी प्यास है, कितने मन के भाव हैं? नहीं। कहीं ये पूछा गया कि ये जो 5 प्रण दिए जा रहे हैं ये जीवन में बैठ गए हैं? नहीं। ये ज्ञान दे दिया गया। विश्वास तो सद्गुरु ने किया है, हमारी क्या औकात है गुरु पर विश्वास करने की। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने अपने आशीष वचनों में प्रेमा भक्ति की प्रेरणा देते हुए फरमाया, इस परमात्मा से जब प्यार है तो वाकई ही सही मायने में प्यार है। जैसे अभी राजपिता जी भी विचारों में भ्रमों के बारे में बात कर रहे थे, अक्सर ये प्यार को लेके भी मन भ्रम बना लेता है कि अगर तो
मेरे मुताबिक एक सामने वाला रिएक्ट करेगा, जिस तरह मैं चाहूँ वैसे शब्द निकलेंगे तो ही प्यार है, वरना हम उस प्यार को नहीं मानेंगे। एक प्यार किसी के हिसाब से सिर्फ एक अपने फ़ायदे का प्यार कि एक माता जी के आसपास दिख जाएंगे तो शायद वाहवाही हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। हर संगत दासी को उतनी ही प्यारी जो दूर बैठी या पास, जो अपने घरों में बैठे हैं या जो कभी कोई शारीरिक कष्ट की वजह से दासी कई कई जगह ऐसे घरों में भी पहुंची है, जो बात यही बुज़ुर्ग एक बेड पे बेड रेस्ट की अवस्था में शरीर के अंग नहीं चल रहे और कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की दात तो बाबा गुरबचन सिंह जी से ली थी, पर उसके बाद शरीर ही बिस्तर पे पड़ा हुआ और आज फिर पहली बार अगर आप घर आए हैं तो ही दर्शन हो पाए हैं, तो क्या उनका प्यार प्यार नहीं है? सिर्फ जो नज़दीक आ सकते हैं उन्हीं का है। तो हर कोई इस प्यार को पहले समझे जो प्रेमा भक्ति है, और जब ये प्यार समझ आ जाएगा तो ये प्रेमा भक्ति भी बहुत आसान हो जाएगी। किसी ने कहा है कि द वर्ल्ड इज़ माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड आर माई ब्रेदरन, एंड टू डू गुड इज़ माई रिलीजन। आज सही मायने में संत निरंकारी मिशन सारी दुनिया को अपना देश, अपना परिवार मानते हुए सभी के भले के लिए प्रयासरत है। इसी लड़ी में many social activities were also performed in the month of May in abroad. Let's see some glimpses of those activities in the segment Mission Overseas. With the grace of Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, a medical health camp was organized in Bahrain with the help of a local hospital on 19th May 2023. 132 participants attended the free medical camp and availed blood tests and other services provided by the hospital. Langar prepared by the saints was served by the Sevadal volunteers during the event. The management of the hospital appreciated the noble act and was happy to see this discipline and dedication of the mission's volunteers. On 26th May 2023, a blood donation camp was also organized by the hospital management, where around 40 volunteers of Sant Nirankari Mission Branch Bahrain out of total 120 participated and donated blood. Another blood donation camp was organized by SNM Atlanta. With the grace of Her Holiness Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, many volunteers contributed with a smile on their faces and donated blood. In honor of the coronation of King Charles III, a street party was organized on Saturday, 6th May 2023 by the Leicester branch of Sant Nirankari Mission to celebrate this momentous occasion. Despite the cold weather, the volunteers welcomed guests with large smiles. Everyone who attended expressed their appreciation of the welcoming environment and the effort that had been put in to hold the event. The SNM volunteers also gave the message of truth, brotherhood and unity with their kind and loving efforts. ये निष्काम सेवा और समर्पण का भाव देखकर मुझे किसी की कही वो पंक्तियाँ याद आती हैं। The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. सेवा के इसी भाव को दिल में उतारते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संत निरंकारी मिशन द्वारा पिछले महीने नर सेवा नारायण पूजा के तहत कौन कौन सी सामाजिक सेवाएं की गई। मई के महीने में भी संत निरंकारी मिशन की ओर से जहां एक और आध्यात्मिक पहलू पर जोर देने का प्रयास किया जाता रहा, तो वहीं दूसरी ओर नर सेवा नारायण पूजा के तहत लोकहित के कार्यों में भी निरंतरता बनी रही। रक्तदान द्वारा मानवता का भला करने का भाव मई के महीने में भी ब्लड डोनेशन कैंपों में देखने को मिला। इस महीने भी देश के विभिन्न शहरों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, जहां भारी संख्या में निरंकारी श्रद्धालुओं ने रक्तदान किया। इसी लड़ी में दिल्ली के कालका जी में रक्तदान शिविर लगाया गया। संत निरंकारी मिशन के सेक्रेटरी श्री जोगिंदर सुखीजा जी ने ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया, जिसमें दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी सिंह ने उपस्थित होकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया तथा संत निरंकारी मिशन द्वारा किए जा रहे लोकहित के कार्यों की प्रशंसा की।
सबसे पहले तो मैं संत निरंकारी मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इतने पुण्य का काम वो करते हैं। जब किसी भी परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में होता है तब इंसान को पता चलता है कि एक एक यूनिट ब्लड की क्या कीमत होती है। तो संत निरंकारी मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा पुण्य काम का आयोजन करने के लिए। इन रक्तदान शिविरों में निष्काम भाव से रक्तदान करते भक्तजन जहां अपनी रक्त की हर बूंद के जरिए मानवता की सेवा में समर्पित दिखाई दिए, तो वहीं समस्त जन समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने के भागीदार भी बने। समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी नोबल, तो बहुत पॉजिटिव वाइब आ जाती है। ऐसा लगता है दैट एवरी दो द ब्लड इज गोइंग आउट बट ऐसा लगता है पॉजिटिविटी इज फिलिंग इन, सो इट्स द वाइस वर्सा केस, सो इट्स रियली रियली नाइस। कि लाखों लाखों भक्त अनुयायियों ने अपना ब्लड डोनेट करना शुरू किया, जो कि मानव कल्याण के लिए, और जो हमारे सैनिक होते हैं और भी जिनको ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है उनके लिए ये उपयोग हो सके। दास को आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दास ने आज 50वीं बार ब्लड डोनेट किया है। जिस प्रकार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लगातार 1986 के बाद ये ब्लड डोनेशन कैंप्स का सिलसिला शुरू किया और ये आशीर्वाद दिया कि रक्त नाड़ियों में बहे ना कि नालियों में, उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें समझाया कि ब्लड रिलेशंस थ्रू ब्लड डोनेशंस, उसी भाव को ये संत महात्मा अपने अपने तरीके से सभी उम्र के भाई बहन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी प्रकार मई के महीने में संत निरंकारी मिशन की ओर से मुंबई में आई चेकअप कैंप तथा हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया, जिसका समस्त मानव समाज ने लाभ उठाया। भारत सरकार के टीबी मुक्त अभियान के तहत रेड क्रॉस शाखा भिवानी के तत्वाधान में संत निरंकारी मिशन की ओर से जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री के पैकेट्स वितरित किए गए। इस अवसर पर रेड क्रॉस के सेक्रेटरी ने संत निरंकारी मिशन द्वारा किए जा रहे मानव सेवा के कार्यों की सराहना की। संत निरंकारी मिशन के सहयोग से मार्च के महीने में आयोजित दिल्ली स्टेट यूथ एंड ओपन चैंपियनशिप 2023 में मिशन द्वारा सम्मानित एथलीट्स मई के महीने में दिल्ली स्थित निरंकारी कॉम्प्लेक्स आए और यहाँ के प्रबंधकों से मुलाकात की। प्रबंधकों द्वारा साझा की गई मिशन की आइडियोलॉजी को खिलाड़ियों ने ध्यानपूर्वक सुना तथा प्रेरणा प्राप्त की। नीमा यानी निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट द्वारा संत निरंकारी मिशन युवाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। मई के महीने में अनेक स्थानों पर नीमा के सेंटर्स खोले गए। यहाँ पर संगीत के क्षेत्र में रुचि लेने वाले युवाओं को विधिवत रूप से संगीत की शिक्षा अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा दी जा रही है। सुभाष नगर में संत निरंकारी मिशन के सेक्रेटरी श्री जोगिंदर सुखीजा जी ने नीमा का उद्घाटन किया तथा यहाँ पर एकत्रित संगीत के विद्यार्थियों का प्रोत्साहन किया। 4 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के एक दिन पूर्व संत निरंकारी मिशन की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में निरंकारी श्रद्धालुओं, सेवादारों तथा स्वयं सेवकों ने सफाई की। ये जो संत निरंकारी मंडल इनका आता है सफाई करने के लिए, ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। हजारों की तादाद में इनके बंदे आते हैं। इन्होंने पहले भी बहुत अच्छे यहाँ पे कार्य करे हैं सफाई के। और विशेष रूप से शमशान घाट में यहाँ आते हुए डर लगता लोगों को कि शमशान घाट में जाएंगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसी जगह पर आप लोगों ने आकर के जो ये कार्यक्रम आज किया सफाई का, इसके लिए मैं पुनः आपकी संस्था का पूरी टीम का बधाई देता हूँ। आप व्यक्ति के जीवन में जो अब तरीके से पोल्यूशन जो वातावरण में है या अपना व्यक्ति के अंदर है, उसकी समाप्ति का कार्य करते हैं। मैं आपकी संस्था को, आपकी संस्था के सभी सदस्यों को पुनः बधाई देता हूं कि आप प्राणी मात्र के लिए बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार 5 जून को संत निरंकारी मिशन की ओर से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, जिसकी रिपोर्ट आप देखेंगे न्यूज़ डिवाइन के अगले एपिसोड में। और अब दोस्तों, न्यूज़ डिवाइन का ये सफ़र यहीं तक। सबके भले की मांगते हम तो दुआ चले, या रब तमाम उम्र यही सिलसिला चले। इसी अरदास के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जून महीने की खबरों के साथ जुलाई के महीने में फिर होगी आपसे मुलाकात। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सलामत रहिए। और अब दीजिए इजाज़त स्वाति को। नमस्कार। धन निरंकार।